डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी 67वीं के मेंस के लिए हम लोग जनरल स्टडीज, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर तीन सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं। दो ऑप्शनल, एक जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज आप सभी को देना है। जीएस पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स में आइए, उस खंड में भी हम लोग आएंगे, लेकिन पहले खंड से जीएस पेपर 1 में पहले खंड में जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन लिखना होगा, 22.5 मिनट मिलेगा। कम से कम 2 क्वेश्चन तो कंफर्म कर लें, 2 क्वेश्चन, तीसरा हम लोग बाद में कर लेंगे। आपको लगेगा कि कम से कम 2 क्वेश्चन हमने कंफर्म कर लिया है, इतना तो हम लिखेंगे, तीसरे क्वेश्चन का भी प्रबंध होगा। लेकिन आज की टॉपिक के बाद जीएस पेपर 1 में पहले खंड में हिस्ट्री एंड कल्चर में आपका 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। तो इसे कर लेते हैं, तब करंट पे भी आएंगे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट खंड करंट अफेयर्स ही होगा। साथ ही स्टैटिस्टिक्स में हम फिर से आपको कह दें, स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट होगा अपने लेवल पे, आपके स्तर पर, लेकिन सबके बीच एक अच्छा प्रयास। इसके लिए सॉल्यूशन, जीएस पेपर 1 का सॉल्यूशन अनिवार्य है। इसे आप जितना जल्दी हो सके इसे आप ले लीजिए। सॉल्यूशन जीएस पेपर 1 का कई बार दोनों साथ आता है, कभी अलग अलग भी आता है। चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। जीएस पेपर 1 में जो हम लोग हिस्ट्री एंड कल्चर कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स किया। एक पीसेंट मूवमेंट किया, किसान आंदोलन, और दूसरा आर्ट एंड कल्चर हम लोगों ने किया, मौर्य कला और पाल कला। अब ट्राइबल मूवमेंट कर लेते हैं, तो आपका 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आदिवासी आंदोलन, अब यहां पर समस्या यह है कि आदिवासी आंदोलन में दोनों ही क्वेश्चन आ चुका है। यूजुअली संथाल विद्रोह या बिरसा का आंदोलन आता है, लेकिन 66वीं में पिछले एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चंस पे प्रश्न आ चुका है। अब समस्या यह है कि कौन सा हम मानकर चलें कि 67वीं में इन दोनों में से आएगा, तो दोनों पढ़ना पड़ेगा। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सेपरेट नहीं आएगा, अब एक कंबाइंड ट्राइबल मूवमेंट पर, आदिवासी आंदोलन पर, 19वीं शताब्दी के आदिवासी आंदोलन पर प्रश्न आएगा। और हम लोग भी कंबाइंड करेंगे, सेपरेट का कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे। लेखनी प्रश्न जो बनाएंगे हम लोग कंबाइंड पर करेंगे, लेखन का जो प्रैक्टिस करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे कंबाइंड पर, और संथाल और बिरसा और दूसरे भी जो छोटे छोटे विद्रोह हुए, इस पर एक समग्र कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे। तो आज आप ट्राइबल मूवमेंट कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको संथाल विद्रोह दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका बिरसा होगा, अभी हम कह देते हैं। और तब तीसरे दिन इन दोनों पर एक क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन, जिसे आपको लिखना है, तैयार करना है, तो माइंड मेकअप कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स में शिफ्ट करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है, प्रश्न नहीं है। और टॉपिक क्या है? संथाल विद्रोह। पूरे विद्रोह को अच्छे से समझ लीजिए। संथाल विद्रोह क्या था, क्यों हुआ, क्या इसके परिणाम हुए, किसने इसे दबाया, किसके विरुद्ध कहां किस रूप में ये प्रभावी रहा, विस्तार पाया, और अंततः इसका दमन हुआ। संथाल विद्रोह कंसेप्ट ऐसा बिल्ड कीजिए कि आपको लगे कि किसी भी तरह का प्रश्न दीजिए संथाल विद्रोह पर, हम लिख देंगे। तो संथाल है, कल हम आपको बिरसा देंगे, और तब इन दोनों पर एक कंबाइंड या पूरे आदिवासी आंदोलन पर एक अच्छा प्रश्न आपके लिखने के लिए हम लेकर आएंगे। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया है। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म कर रहे हैं। आपने बौद्ध धर्म किया, कल का टॉपिक था, प्रश्न नहीं था। टॉपिक और प्रश्न दोनों अलग है। टॉपिक पर कंसेप्ट डेवलप करना है, और तब उस पर प्रश्न बनेगा, उस पर अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। तो बौद्ध धर्म था, इस पर अभी हम प्रश्न नहीं दे रहे। आज जैन धर्म है, आज आपका टॉपिक है, प्रश्न नहीं है। जैन धर्म पर पूरा कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। जैन धर्म क्या है, कैसे, कहां, किसके द्वारा जैन धर्म का जन्म हुआ, विस्तार पाया, लोकप्रिय बना, और फाइनली इसका डिक्लाइन भी आया। तो जैन धर्म एज ए होल एक टॉपिक आपको करना है, और तब आप दोनों को मिलाकर हमें क्वेश्चंस अच्छा सा तैयार करके आपके लिए देंगे। अच्छा, जब आप जैन धर्म कर लेंगे तो बौद्ध धर्म आप कर चुके हैं, दोनों की तुलना भी कर लीजिएगा, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या अंतर है, और तब हम आपको नेक्स्ट डे प्रश्न देंगे इस पर बनाकर आपको लिखने के लिए। हिस्ट्री हो गया। उसके बाद हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं। हिंदी लिटरेचर में बड़ी समस्याएं हैं उन सभी छात्रों के लिए जो नए हैं, विशेषकर न नोट्स मिल रहा है, न वो लिख पा रहे हैं या लिख पा रही हैं। हम फिर से कहेंगे कि ये सब आपको करना पड़ेगा, कहीं से भी इसका प्रबंध करना होगा। बिना नोट्स के, बिना सप्लीमेंट के हिंदी साहित्य तो बिल्कुल नहीं किया सकता है। तो ये तो आपको करना होगा, कहीं पर किसी से भी एक नोट्स निकालना होगा, उपलब्ध करना होगा, क्योंकि उसी पर आपको बार बार लिखने का अभ्यास भी करना है। एक फॉर्मेट आपको मिलेगा, और हम तो हैं ही, हम सपोर्टिंग एलिमेंट के रूप में आपके साथ रहेंगे, और आपको बताते चलेंगे कि कैसे आप लिखेंगे, कैसे इसका प्रश्न बनेगा, कैसे इसमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। हिंदी लिटरेचर में हमने गोदान किया प्रेमचंद का, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उपन्यास। यहीं पर इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने आधे या पूरे रूप से इसे किया। जितना भी संभव हुआ इसे आपने करने का प्रयास किया। हम जानते हैं इसमें बहुत काम नहीं हुआ होगा, विशेषकर वो लोग जो अभी नए हैं। तो आप घबराइए नहीं, हम लौट कर आएंगे, इस टॉपिक को फिर पिक करेंगे,
और व्याख्या खंड पर विशेषकर हमारा ध्यान है, वो सब स्टार्ट होगा, आगे बढ़ेगा, इस पर लगातार काम करना होगा। व्याख्या पर भी काम करेंगे। इसका यहां पर हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, एक बुक हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी किताबें अब नहीं आती, जबकि बहुत अच्छी किताबें थी, बहुत अच्छे गाइड बुक्स थे, अब मार्केट में नहीं मिलता। पटना में हिंदी साहित्य पर अच्छे बुक्स का बहुत अभाव है। यहां वहां के नोट्स मिल रहे हैं, चूंकि उससे मार्केट में जल्दी पैसे मिल जाते हैं। किताबों की बात करें तो एक मोतीलाल है, अशोक राजपथ में मोतीलाल, वहीं पर अच्छा बुक्स का कलेक्शन है। लेकिन जब आप जाएंगे तो वे सारी किताबों को आपके सामने लाकर रख देंगे। अब कौन सा लें आपको पता नहीं चलेगा। तो बुक्स का बहुत अभाव है। हाँ, दिल्ली में ये मुखर्जी नगर में अलग अलग रूपों में, नोट्स के रूप में या कंटेंट के रूप में या बुक्स के रूप में या सप्लीमेंट दूसरे भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन पटना में इसका घोर अभाव है और इसीलिए कोचिंग वाले इसका लाभ उठा रहे हैं। एनीवे, चलिए, जो हिंदी साहित्य की बात है, आज हम आपको एक बुक दिखा रहे हैं जो बहुत अच्छी बुक थी। कुमार सर्वेश की पहले बुक आती थी, अभी भी आती है लेकिन इजिली मिलती नहीं है। देखिए, ये हिंदी कविता पर बुक है कुमार सर्वेश की, सार्थक प्रकाशन से, कल से लेकर आज तक, और ये व्याख्या के लिए लिखी गई है उसी पर्पज से। इसमें क्या है अंदर में, देखिए, अंदर का एक पेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पहला ही इसका पॉइंट है व्याख्या कैसे करें। तो समझ में आता है कि व्याख्या कैसे लेखक ने समझाया है। इसमें कबीर है, बिहारी है, कामायनी है, राम की शक्ति पूजा है, जो बीपीएससी में चलता है उसके हिसाब से केवल कबीर और कामायनी और राम की शक्ति पूजा, जयशंकर प्रसाद का कामायनी और निराला का राम की शक्ति पूजा और कबीर, 3 टॉपिक यहां पर आपके काम का है और रेस्ट यूपीएससी का टॉपिक है। तो ये दिया हुआ है, इसमें पहले ही पेज में बताया गया कि कैसे व्याख्या कर सकते हैं, क्या क्या वहां पर मेन पॉइंट्स होने चाहिए। लेकिन इस तरह की बुक्स पहले आती थी, अभी भी आती होगी, खोजने पर मिल सकती है, बट पटना में इसका घोर अभाव है। दिल्ली में मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में इस तरह की किताबें या नोट्स या सप्लीमेंट मिल सकता है। लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि बुक्स में किस तरह से समझाया गया है और आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं जानते। तो ये तो कविता की बात हो गई, व्याख्या खंड की बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि अगला टॉपिक हम लोग क्या है। गोदान हो गया, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास, कच्चे पक्के जिस भी ढंग से आपने किया, जितना भी किया, कम से कम प्रयास किया, कुछ भी नहीं किया लेकिन अच्छा प्रयास किया, लिखने का भी कोशिश किया, लेकिन शायद उतना काम नहीं बना। हम लौट कर आएंगे, इसे फिर से अच्छे से किया जाएगा। अभी जितना कर लिया फिर लौट कर आएंगे तो ये सब कुछ जब दोबारा करेंगे तब ये कंसोलिडेट होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा कबीर। ये दूसरे खंड से है, खंड 1 सेक्शन 1 सेक्शन बी, 6 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन लिखने हैं। ये हम खंड बी की बात कर रहे हैं जिसमें प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को पढ़ना है। अभी हम आपको ये सब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसे फिर भी समझना आसान है। जब आप साहित्य का इतिहास और भाषा का इतिहास पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर शाब्दिक या व्याकरणिक विशेषताएं हैं या कालखंड है, उनका विकास विस्तार है। यहां पर आप गोदान से बहुत सारे लोग पहले से भी परिचित हैं, इसलिए हमने इस खंड को चुना है। हम लोग कबीर पर शिफ्ट कर रहे हैं। कबीर, सूर, तुलसी, इन तीनों पर प्रश्न आते ही रहते हैं। 2 पे तो यूजुअली आ जाता है हर बार। इस बार 66वीं जो पिछला एग्जाम हुआ, तीनों पर प्रश्न आया, कबीर पर भी, सूर पर भी, तुलसी पर भी। हम आपको 2 खंड करवाएंगे, कबीर और सूर, और इससे दोनों ही से प्रश्न आएगा, दोनों ही से आएगा। 2 क्वेश्चन यहां से आपका होगा। हम शिफ्ट कर रहे हैं कबीर पर। अगला टॉपिक आपका कबीर है। अब कबीर में क्या करना है? कबीर की प्रासंगिकता पर प्रश्न आ जाता है, कबीर की सामाजिकता पर प्रश्न आ जाता है, कबीर की भाषा पर प्रश्न आ जाता है, कबीर की निर्गुण भक्ति पर प्रश्न आ जाता है। कबीर पर आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, उनकी सामाजिकता, उनकी भाषा, उनका अक्खड़पन, उनका निर्गुण भक्ति या कबीर की प्रासंगिकता। यूजुअली इसी पर प्रश्न आता है। अच्छे से एक प्रश्न करेंगे कबीर पर, कंफर्म है इस पर एक प्रश्न आएगा। तो आपने प्रेमचंद का गोदान किया, गोदान किसी किसी साल नहीं भी आता है, लेकिन कबीर, सूर, तुलसी में से 2 पर प्रश्न आता ही आता है। तो आज आपका टॉपिक है, प्रश्न नहीं है, और टॉपिक क्या है? कबीर। तो कबीर पर कंसेप्ट डेवलप कीजिए। इस पर अच्छा सा प्रश्न हम आपको नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। सो बी रेडी। हिंदी साहित्य भी हो गया, इतिहास भी हो गया और जीके जीएस भी हो गया। टेक केयर।